सभी श्रोताओं को नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। मौसम के बदलाव की वजह से आज मेरा गला काफी खराब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको थोड़ी बदली हुई लग सकती है। उम्मीद है कि आप इस स्थिति को समझेंगे और आज के वीडियो के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कंटेंट में मैंने पूरी मेहनत की है, बस आवाज के लिए माफी चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तजनों, हम सब जानते हैं कि होली भक्त प्रहलाद और होलिका की याद में मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में एक और भयंकर राक्षसी का वर्णन मिलता है, जिसका अंत इसी दिन हुआ था। उस राक्षसी का नाम था ढूंढी। आज के इस विशेष अंक में हम आपको ले चलेंगे सतयुग और त्रेता के उस संधि काल में, जब राजा पृथु का शासन काल था। यह कहानी है साहस की और एक ऐसी बुराई की जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सका। चलिए विस्तार से जानते हैं ढूंढी की अनसुनी कथा। प्राचीन काल में माली नाम के एक दैत्य की पुत्री थी ढूंढी। वह अत्यंत बलशाली और तपस्वी थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। ढूंढी ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि न मैं देवता से मरूं, न मनुष्य से, न असुर से, न कोई अस्त्र मुझे काट सके, न शस्त्र मेरा वध कर सके, न धूप, न छांव, न गर्मी और न ही सर्दी मेरा कुछ बिगाड़ सके। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन उस वरदान में एक सूक्ष्म कमी रह गई थी। महादेव जानते थे कि अहंकार का अंत निश्चित है। ढूंढी को लगा कि वह अमर हो गई है। उसने ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए, यज्ञ भंग किए और सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया निर्दोष बच्चों को। ढूंढी को बच्चों की हंसी से नफरत थी। वह गांवों में घुसकर छोटे बच्चों को उठा ले आती और उन्हें बीमार कर देती। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। माताएं अपने बच्चों को छुपाने लगीं। तब दुखी प्रजा राजा पृथु के पास पहुंची। राजा पृथु, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे, उन्होंने अपने राजपुरोहितों और वशिष्ठ मुनि से परामर्श किया। मुनि ने बताया, राजन, इस राक्षसी को कोई योद्धा नहीं मार सकता, क्योंकि इसे महादेव का वरदान प्राप्त है। लेकिन महादेव ने इसे बच्चों के हाथों सुरक्षित होने का वरदान नहीं दिया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन इसके अंत का समय है, जब न अधिक ठंड होगी न अधिक गर्मी। मुनि के आदेश पर राजा ने राज्य के सभी बालकों को एकत्रित किया। उन्हें समझाया गया कि आज डरना नहीं बल्कि लड़ना है। रणनीति बनाई गई, शोर और अग्नि। जैसे ही पूर्णिमा की शाम हुई, हजारों बच्चों ने लकड़ियां इकट्ठी की। उन्होंने घास फूस के ढेर लगाए। जैसे ही ढूंढी गांव की सीमा पर आई, बच्चों ने एक साथ शंख बजाए, नगाड़े पीटे और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। बच्चों का वह निडर शोर और हंसी ढूंढी के लिए कानों के पर्दे फाड़ने वाली गर्जना बन गई। बच्चों ने अपनी लकड़ियों से उसे मारना शुरू किया और आग की मसालें जलाईं। वह राक्षसी इधर उधर भागने लगी। शिव जी के वरदान के अनुसार वह केवल उन्माद और हंसी ठिठोली से ही परास्त हो सकती थी। बच्चों ने उसे इतना चिढ़ाया, इतना शोर किया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह उसी अग्नि में गिरकर भस्म हो गई। तो भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब समाज की मासूमियत, बच्चे और साहस दोनों एक साथ मिलते हैं तो बड़े से बड़े असुर का अंत हो जाता है। ढूंढी हमारे भीतर के डर का प्रतीक है और बच्चों का शोर उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो डर को भगा देता है। आज भी कई जगहों पर होलिका दहन के समय लोग हुरंगा करते हैं, शोर मचाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। यह परंपरा उसी ढूंढी राक्षसी के अंत की खुशी में शुरू हुई थी। तो अगली बार जब आप होली की अग्नि जलाएं तो याद रखिएगा कि आप केवल लकड़ियां नहीं जला रहे,
बल्कि अपने भीतर की ढूंढी यानी अपने डर और बुराइयों को जला रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।